अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रियलिटी विद सुफियान अंजुम फिर हाजिर खिदमत है। दोस्तों, एक छोटी सी आप बीती, कोरोना बीती आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बल्कि आप बीती तो नहीं, क्योंकि ये अभी भी उस फेज़ में से, आजमाइश में से गुजर रहे हैं हम लोग। कुछ अर्सा कबल मेरे बड़े मामू जान हैं, उनके पेन होती है बाजू में, फिर कमर में, और शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तबीयत बिगड़ती है उनकी मज़ीद। हॉस्पिटल्स वगैरह की तरफ रुजू करते हैं हम लोग। तो आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ट्रस्ट जो हैं वो आम मरीजों को ये कह के कि कोरोना के मरीज सिर्फ हम एडमिट करेंगे, दूसरे मरीजों को दूसरी जगह पे रेफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं। और कोरोना के मरीजों को भी बातों में वर्गला के, इधर उधर की बातें करके दूसरे हॉस्पिटल्स की तरफ रेकमेंड किया जाता है, दूसरे हॉस्पिटल्स को, अस्पतालों को, जो वीआईपी और हर बंदा वहाँ पे यानी नहीं अफोर्ड कर सकता ट्रीट करवाना, इलाज करवाना। तो ये मामला चल रहा है। बड़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल तक अप्रोच करते हैं हम लोग। मैं मुख्तसर बताने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट रिपोर्ट वहाँ पे इन्हें कोरोना है, ठीक। इलाज शुरू हो गया उसका, चंद दिन हो जाता रहा, तबीयत मज़ीद बिगड़ी, दोबारा टेस्ट लिए गए जी कोरोना नहीं है इनको, इनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया, ये भी ठीक। अब उसका इलाज शुरू, तबीयत फिर भी संभलती नहीं, मज़ीद बिगड़ती है। तो तीसरे लेवल पे टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट और ईसीजी वगैरह, और वहाँ पता चलता है कि इनको ना गुर्दों का मर्ज है ना कोरोना, इनको यानी इनके दिल के 3 वॉल्व जो है वो कंप्लीट बंद है, एक वर्क कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इमीडिएट सर्जरी जो है वो रेकमेंड की जाती है, सजेस्ट की जाती है। सो बड़ा सोचने के बाद, कोशिश करने के बाद डिसाइड ये होता है कि लाहौर डॉक्टर हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया जाता है, और वहाँ पे कोई सोर्सेस लड़ा के सिफारिश और ये वो उन्हें एडमिट करवाया जाता है। अब वहाँ पे सर्जरी होती है उनकी, मेजर हार्ट सर्जरी। इन सारी चीज़ों में आप और मैं समझ सकते हैं कि हार्ट सर्जरी बजाते खुद जो है काफ़ी एक्सपेंसिव जो है ये ट्रीटमेंट है, इलाज है, इसका इलाज है। और दूसरा, सोने पे सुहागा के हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर हॉस्पिटल जैसा, तो क्या एक्सपेंस आए होंगे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आफ्टर सर्जरी 18 घंटे के बाद उन्हें होश आता है, और जी मुबारक हो, सक्सेसफुल सर्जरी रही है ये। और थोड़ी सी तबीयत उनकी ख़राब होती है, एक आध दिन बाद दोबारा टेस्ट किए जाते हैं तो कहते हैं जनाब अब इन्हें ना कोरोना हो गया। अब कल से बाहर कि ये क्या मामला बन रहा है, और वो कहने लगे जी डिस्चार्ज नहीं कर सकते इन्हें, क्वारंटीन या वो वेंटिलेटर पे लेके जा रहे हैं हम लोग। और पहले ही हार्ट सर्जरी और इस सारे प्रोसेस में लाखों रुपया पानी की तरह यानी पैसे लगे। अब वो वेंटिलेटर और क्वारंटीन पे वो कहने लगे जी 1 लाख रुपया पर डे आपने पे करना है, जो कि सिर्फ स्पेस और ऑब्जर्वेशन जो डॉक्टरों ने विजिट करने हैं, इन 2 चीज़ों का, विदाउट एनी मेडिसिन, इवन अ सिंगल पिल, जस्ट स्पेस और डॉक्टरों के जो विजिट है, कमरा और वो विजिट्स वगैरह, उसका 1 लाख है। बाकी बात की बात है, प्रेस्क्रिप्शन, दवाइयाँ, मेडिसिन, उन्हें काफ़ी कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, सिफारिश भी दिलवाई जाती है कि खुदा के लिए ये जो अभी आप ये करने लगे हो, 2-4 दिन रखोगे इन्हें, क्वारंटीन करोगे और ये सारा, इसके पैसे नहीं लो, बकाया वो प्रेस्क्रिप्शंस और मेडिसिन वगैरह वो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जवाब सिफर, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के लगाए हुए दिल को निकाल के इन्होंने पत्थर का दिल जो है ना वो फिट किया हुआ। और मज़े की बात ये कि स्टाफ वहाँ पे जी बात नहीं सुनता, 5-5, 6-6 मरतबा ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में जो मरीज हों कि मेजर हार्ट सर्जरी और फिर ये कोरोना का इलाज, ऊपर से ये 5-5, 6-6 मरतबा बुलाते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं। वजह क्या है? स्टाफ कम है हमारे पास। और कहते क्या हैं, आप प्राइवेट कोई बंदा रख लें, हम आपको मुहैया कर देते हैं, या आप खुद ले हैं, या हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं चंद हज़ार रुपए पे, आप प्रॉपर अपना एक अलग बंदा रख लें जो 24 घंटे आपकी बात सुनेगा। ये म्यार है, ये डॉक्टर हॉस्पिटल की बात है कि जहाँ पे
यानी वीवीआईपी ये हॉस्पिटल है, लाखों रुपया मिनटों और घंटों के अंदर ये ले लेते हैं मरीज से। और कारकर्दगी इनकी ये है कि स्टाफ पूरा नहीं, सेपरेट बंदा रख लो। मैं यानी ये सोचता रहा हूँ और अब भी सोच रहा हूँ, क्योंकि ये अभी भी एडमिट है, वो क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी। अल्लाह ने ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। हम पूरा ख़ानदान जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। अब एक बंदा जो बिल्कुल दरमियान वाली लाइन पे खड़ा है, इधर ज़िंदगी है इधर मौत है, और दोनों रस्सा खींच रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में वो बंदा क्या करेगा? यानी अपने इलाज और दूसरी चीज़ों के लिए वो उठ के अब दोबारा यानी तगोदो करेगा। जो एक्स्ट्रा इन केस ऑफ एमरजेंसी पैसे 10-20 लाख पास है, हर बंदे ने सेपरेट रखा होता है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, तो वो तो खर्च हो गया। तो अब बाकी मामलत के लिए अब वो उठ के खुद जाके बंदोबस्त करके आके दोबारा लेटेगा तुम्हारे हॉस्पिटल में। लेकिन दीन से दूरी और पैसा बनाने की मशीन बन चुके हैं, क्योंकि ये तालीम जो है दुनियावी, ये हुनर है, फ़न है यहाँ दुनिया में, यानी पैसे कमाने का। ये शऊर और इखलाक, तर्स, मोहब्बत, सखावत, रहम दिली, ये चीज़ें ये नहीं सिखाती। ये चीज़ें अलहदा से तालीम देनी पड़ती है, बेस बनानी पड़ती है बच्चे की, साथ साथ दुनियावी तालीम भी, साथ साथ दीनी। फिर वो जो है वो कल को नफ़ा देगा अपने अपने घर वालों को भी और जिनसे वास्ता पड़ता है उनसे भी। वरना अदरवाइज वो एक मसीहा वाले इतने मुकद्दस पेशे को वो एज ए बिजनेस लेगा कल को, और आने वाले मुसीबत ज़दा लोगों को, पेशेंट्स को वो एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट देखेगा और डील करेगा, जैसे आजकल हो रहा है ज़्यादातर। मेरी मुराद अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन मैं उनसे मुखातिब नहीं इस वीडियो में। सो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये I'm सॉरी टू से दिस बट दैट्स अ ट्रुथ, ये फैक्ट है। मैं और सोच रहा था कि गरीब आदमी, एक डेली वेजर, हैंड टू माउथ, रोज कमाना है और खाना है, उसे जब पता चलेगा कि मेरे इस प्यारे को फैमिली में, छोटे को, बड़े को, औलाद में से, माँ बाप में किसी को ये मर्ज लाहक है, और अगर इसका इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं इसकी करवाई गई तो ये बहुत जल्द मौत के मुंह तक पहुंचा देती है बंदे को। और दूसरी तरफ जब वो देखे कि सकत ना रखता हो, ताकत ना रखता हो इसका इलाज करवाने की, क्योंकि पहला ही टेस्ट जिसमें जस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव ये बताना, ये 8-10 हज़ार रुपए का टेस्ट है, उसकी क्या सिचुएशन होगी, उसकी बेबसी की, उसकी बेचैनी की, उसकी तकलीफ की, यानी किस फेज, किस किस करब में से गुजरेगा वो बंदा। या एक फैमिली मेंबर जो अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करता है, उन्हें कमा के खिलाता है, उसे हो जाता है, तो वो क्या क्या देखेगा? वो ये देखेगा मेरी फैमिली मेरा इलाज करवा सकती है या नहीं, या वो ये देखेगा कि मैं अगर इलाज करवाने भी चला जाऊं तो पीछे से ये खाएंगे कैसे? वो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा? और जुल्म की इंतहा के टीवी पे बैठ के मुख्तलिफ एंकर और सियासतदान ये बकवास करें कि ये लोग मर्ज छुपा रहे हैं, ये जो लोग भाग रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो जहलियत की वजह से, कम इल्मी की वजह से, अवेयरनेस नहीं है उस वजह से ये भाग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। वो आपकी नाकस पॉलिसीज और आपकी ना तजुर्बाकारी की वजह से वो भाग रहे हैं या छुपते हैं इस इलाज के, वो सख्त नहीं। गवर्नमेंट तो फेल हो गई कि गरीब लोगों को चंद दिन के लिए आटा, चावल और चीनी देने ये तक नहीं वो दे सकी गवर्नमेंट। चलो इस स्टेज पे ही कोई रिलीफ दे दें कि हॉस्पिटल्स में मरीजों के साथ खड़े हो जाएं, उनके एक्सपेंसेस जो उनके खर्च आता है ऊपर, उसे बांट लें, उसे किसी तरीके से कम कर दें, कहीं तो रिलीफ दें आवाम को। कहीं तो वो रियासत मदीना वाली झलक जो है 100 में से 1% का 1000वां हिस्सा वही दिखा दीजिए आप हमें। मैं इंग्लैंड में था, इंग्लैंड के अंदर लंदन में एक मेरे अंकल और आंटी ने, उन्होंने मेरी सिस्टर्स मेरी की यानी दावत की, खाना खा रहे थे, तो वो अंकल खाना खाते खाते डाइनिंग पे चेहरा उनका ऐसे गिरा, वो नीचे गिर गए। उठाया उन्हें, फौरन होश में आ गए, उन्हें कहा कि चलते हैं बाहर को वॉक शॉप। मैं भी परेशान हो गया, एक बाहर वॉक करते हैं। अगर नहीं मैं ठीक हूँ, तुम बेफिक्र रहो। खाना खा लिया, बाद में वो टीवी पे कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, हम लोग साथ आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन मुझे चूंकि खटका लगा हुआ था तो मैं बार बार उनकी तरफ देख रहा था। अचानक मैंने देखा उनके चेहरे का रंग चेंज हुआ
और वो कुर्सी से जिस चेयर पे बैठे थे उससे नीचे गिर गए। भाग के उठाया, उन्हें सीधा किया, मुख्तसर ये कॉल की इमरजेंसी पे। विद इन 3 to 4 मिनट्स एम्बुलेंस प्लस डॉक्टर प्लस 2 बंदे साथ जो स्टाफ होता है वो मौजूद थे। चेकअप किया उन्होंने, उठाया, एम्बुलेंस में उन्हें रखा, लिटाया और हॉस्पिटल ले गए। हमें ये कहा कि फलां हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अगर आपने आना हो तो उस जगह पे उस हॉस्पिटल में आ जाइएगा। अब मेरे आंटी वगैरह उनकी फैमिली तो यूज टू है, वहां पे रहते हैं, उन्हें पता है सारे सिस्टम का, तो वो कहने लगे कि ठहर के चले जाएंगे, अभी नहीं। लेकिन मुझे बेचैनी थी, मैं तो पाकिस्तानी सिस्टम सारा सामने, मैंने कहा नहीं पहुंचना चाहिए हॉस्पिटल, मैंने ज़रूर जाना है। खैर जिद करके आंटी ने गाड़ी निकाली, हम लोग चले गए। इस सारे प्रोसेस में यानी वहां पहुंचने तक हमें कोई 1.5 घंटा लगा होगा। यकीन जानिए जब वहां पहुंचे हैं हम हॉस्पिटल में तो 95% ट्रीटमेंट वो कर चुके थे, फर्स्ट एड दे चुके थे। और जब हम पहुंचे हैं तो हमें अंकल जो है मेरे वो मुस्कुराते हुए मिले और उल्टा मुझे तसल्लियां वो दे रहे थे कि घबराए हुए क्यों हो, मुंह क्यों लटका हुआ है, ठीक हूँ मैं, ये वैसे सुबह छुट्टी हो जाएगी, बल्कि अभी अभी ये दे दें तो मैं चला जाऊं। यानी ऐसे हमें नहीं पता प्रेस्क्रिप्शन किसने लिखी, मेडिसिन कौन लाया, एडमिट किसने किया, फॉर्म फिल किसने किया, ये सारी चीज़ें। मुझे अपना पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है, लेकिन उनसे कंपेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह दोपहर शाम 24 घंटे फर्ज समझ के, वाजिब समझ के उन मुल्कों के कल्चर को, उनकी बेहयाई को अडॉप्ट करने की बातें करते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं बातों को या पाकिस्तान को। मैं ये कहना चाहूँगा कि खाली बेहयाई का जो कल्चर है उनका, उसकी तुम बात करते हो अडॉप्ट करने की, ऐसी चीज़ों में क्यों नहीं कंपेयर करते? हेल्थ डिपार्टमेंट पे आ जाओ, ये हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है उनका, इसके बाद उनका पुलिस डिपार्टमेंट है और चीज़ें हैं, इनसे भी कंपेयर किया करो, इन पे भी डिबेट किया करो, ताकि हमारे निज़ाम में कुछ बेहतरी आए। कि खाली मेरा जैसा मेरी मर्जी जैसे घटिया नारों पे आपने बोलना और बाहर निकलना है, और कानूनन जो है वो गे की इजाज़त दे देनी चाहिए और बाय लॉ लेस्बियंस की इजाज़त दे देनी चाहिए, इन पे आपने सिर्फ बोलना है। तो खुदा के लिए मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि अल्लाह के वास्ते अवाम को रिलीफ दें, हेल्प दें। कारोबार पहले ख़त्म हो चुके थे, लॉकडाउन सोने पे सुहागा। मैंने सफ़ेद पोश लोगों को, मिडिल क्लास लोग जो हैं सफ़ेद पोश के, जिनकी बस नॉर्मल अच्छी गुजर बसर होती है, मैंने इस सारे प्रोसेस में उन्हें ऐसे करते खुद देखा। मैंने खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने खुद ऐसे देखा उन्हें ऐसे करते हुए। यह आपकी गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट, आपकी नाकस पॉलिसीज की वजह से, आपकी ना तजुर्बाकारी की वजह से, आपके घुमंड, और वज़ीर-ए-आज़म साहब स्पेशली आपकी अना और अक्खड़ मिजाज और जो घुमंड, यानी ऐसी आपकी नेचर एटीट्यूड है जो कि एज ए वज़ीर-ए-आज़म आपको फौरी तौर पे ख़त्म कर देनी चाहिए थी, ये आपने नहीं की। ये उस वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं, और मेन रीज़न कि अल्लाह नाराज़ है, हम लोगों ने अल्लाह को नाराज़ किया हुआ है। मैं आखिर में दरख्वास्त यही करूँगा कि दोस्तों, सबसे पहले हम अल्लाह से तौबा करें और ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट भी लें, इंजॉय करें ज़िंदगी को, लेकिन यार साथ अल्लाह को भी राज़ी करते रहें, साथ 5 वक़्त अल्लाह को भी सलामी देते रहें, नमाज में खड़े होते रहें। वो बड़ा गफूरुर रहीम है, छोटी छोटी बातों पे मान जाता है। अल्लाह मान गया तो ये सारी दुनिया के जो इंसानों की, ये सारी दुनिया के दिल जो है वो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, जैसे मर्जी अल्लाह पाक फेर दे तो ये इशू अल्लाह पाक गायब कर देंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसी वीडियोस को नेकी की नीयत से सदका जारिया समझते हुए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दूसरों तक, ताकि हमारा किरदार, हमारी जिम्मेदारी जहाँ तक हो सके थोड़ी बहुत उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने वाला हिसाब है ये मेरा वीडियो अपलोड करना और आप लोगों का ये आगे शेयर वगैरह करना, लाइक करना। लेकिन फिर भी शायद छोटी छोटी बातों पे अल्लाह पाक मान जाते हैं, वो अरहमुर राहिमीन है। शायद हमारी इसी एफर्ट को अल्लाह पाक निजात का ज़रिया बना दे हमारा। अल्लाह पाक मुझे और आपको समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में नए इशू के साथ इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।